मुझे कोई पुलिस काम नहीं आना, मुझे पेट्रोल डाल रखा सर, मैं माचिस मारूंगा, जल्दी से आ जाओ, मुझे जल्दी से आ जाओ सर मुझे। मधुबनी कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह के प्रयास को सुरक्षा गार्डों ने किया नाकाम। मधुबनी कलेक्ट्रेट में स्थित विभागों में प्रतिदिन की भांति शांतिपूर्ण माहौल में कार्य किया जा रहा था कि अचानक कलेक्ट्रेट परिसर में एक व्यक्ति तेज बाइक चलाकर नो पार्किंग जोन में प्रवेश करता है। यह देखकर सुरक्षा गार्डों ने उसे पार्किंग जोन में बाइक लगाने से मना किया। उसी समय वह व्यक्ति जल्दी से बाइक खड़ी कर उतरता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहता है कि हमें न्याय नहीं मिला है, मैंने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का हुआ है, और जेब से माचिस निकाल कर कहा कि मैं आत्मदाह करने जा रहा हूँ। यह देखकर कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद सुरक्षा गार्डों ने बड़े ही सूझबूझ का परिचय देते हुए आत्मदाह करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया और उसे एवं उसके बाइक को नगर थाने के हवाले कर दिया, जिसे नगर थाने की पुलिस टीम ने मेडिकल जांच के सदर अस्पताल मधुबनी ले गई। आत्मदाह करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति की पहचान अरेर थाना क्षेत्र की नागदा निवासी मोहम्मद शकील के रूप में की गई है। पीड़ित मोहम्मद शकील ने बताया कि गांव के ही कई लोगों के द्वारा मेरे साथ बुरी तरह मारपीट की गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कई दिनों गांव के ही कई लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने अरेर थाने पर उसके द्वारा दिए गए आवेदन पर जल्द प्राथमिकी दर्ज नहीं करने, दूसरे पक्ष के द्वारा प्रभावित होने एवं उल्टा धमकी देने समेत कई आरोप लगाया है। वहीं इस संबंध में अरेर थाना अध्यक्ष नेहा निधि से फ़ोन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मोहम्मद शकील द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। उसके द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर 2 दिन पहले ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। मेरा नाम मोहम्मद शकील, मैं नागदा बलैन पंचायत का रहने वाला, थाना मेरा अरेर पड़ता है। जैसा कि मैं 10 तारीख को अपने घर से अरेर के तरफ सामान लेने के लिए निकला, उस दौरान मैं अरेर चौक कमलू भाई के पान के दुकान के पास गाड़ी पे बगैर स्टैंड लगाए हुए गाड़ी पे बैठा हुआ था। एक व्यक्ति पीछे से आया जिसका नाम है शराफत, जाकिर, मोहम्मद हबीब और मोहम्मद इश्तियाक, और मुझे पटापट गाड़ी पे ही मारने लगा और बहुत ज़्यादा 4-5 राइफल मुझे मारा। तो मैं सोचा मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। वहाँ पे एक मुर्दा मरा हुआ था जिसके पास उस कट रहा था, अल्लाह उस मुर्दा को जन्नत दे। मैं एक लंबा चौड़ा बांस उठाया ये सोच के कि उसके दिल में डर हो जाए और मुझे ना मारे, लेकिन अफसोस की बात उस जालिम के लिए, उसने एक चुन के बांस उठाया और मुझे तरम तोड़ यहाँ तक के उसके साथ जो 4-5-6 लोग थाना में शिकायत किए हैं, सब लोग मुझे मारने लगा और मेरे सर पे मारा, जिसका मेरे पास सबूत भी है। 14-15 टाका लगा हुआ है। उसने अपना भर मुझे जान से मार दिया, लेकिन मैं अल्लाह की कुदरत से अभी तक बचा हुआ हूँ। लेहू लेहान के हाल में जब मैं थाना में गया और मुजरिम भी थाना में गया, और जब मैं हॉस्पिटल से आया तो मुजरिम थाना से फरार है, मुजरिम घर पे ऐश कर रहा है। इसी कारण मैं वहाँ केस भी किया और मुझे वहाँ पे बड़े बाबू जो मैडम साहब हैं जी, उसने मेरा केस दर्ज करने से पहले मुझे गाली भी दिया, धमकाया और कहा मैं तेरे खिलाफ ही केस करूँगा। यहाँ तक लेके उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। घटना कब की है? ये घटना 10 तारीख की है। 10 महीना को, ये 10 तारीख को। और जब मैं केस लेकर के गया तो मेरा FIR मैडम नहीं ले रहा था, जिसके वजह से मुझे SP ऑफिस तक आना पड़ा और फिर यहाँ से फ़ोन करवाया, जब जाके मेरा केस लिया और इतना कह दिया केस लेते लेते कि मैं केस तो तेरा ले लेता हूँ, लेकिन मैं तेरे पे अलग से FIR करूँगा। आज आप समानालय में आत्महत्या क्यों कर रहे थे? आज मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे केस का कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज मैं आत्महत्या करके इसलिए मर जाऊंगा कि अगर मुझे कानून न्याय नहीं दिलाया, उस मुजरिम को अरेस्ट, मेरा गांव नागदा है, उस मुजरिम को अरेस्ट नहीं किया, चारों को, मुजरिम भी उसी गांव का? हाँ, तो मैं अपने आप को इसीलिए आत्महत्या करने के लिए आया था।